मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो आपके लिए लाए हूँ बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन कर के व्याकरण और कुछ बुक के प्रश्न एक कंप्लीट कर लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहाँ से कलेक्शन की क्लास 10th के लिए पार्ट नंबर कितना है जी, आपका 4 है। ओके देखिए मैं यहाँ से कनेक्शन किया हूँ जैसा कि आप लोग को, चलिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ओके कि मैं 2019, 22, 23 और 24 ये सारे के सारे प्रश्नों को कलेक्शन किए हैं और कलेक्शन करके आपके समक्ष लाए हैं ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया आए। तो इसको देखना आप लोग मिस ना करें। और बिना टाइम गवाए हम लोग पहला प्रश्न को रूप करते हैं। पहला बोले अजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। अब देखिए मैं बता दूं ये टाप जो होता है ना लास्ट में आकार लाकर विसर्ग ला देता है, बस यही काम करता है ऐसा। ओके आकार लाने का काम करता है। किसका काम करता है जी, आकार लाने का काम करता है। तो अजह प्लस टाप मतलब आजा, अजह मतलब ताप के मतलब कौन सा हो जाएगा आजा। जैसे कि और भी एग्जाम्पल आप लोग को बोला जा सकता है मित्र प्लस ताप के मतलब कौन सा हो जाएगा मित्रा। क्या हो जाएगा जी, मित्रा हो जाएगा, क्योंकि ये आकार लाने का कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। विदिशु किस शब्द का रूप है। ओके विदिशु जो है वो कौन सा शब्द का रूप है। देखिए यहाँ पर सु लगा है तो ये स ऐसा है। ओके तो किस में ऐसा स है देखिए ध्यान से। तो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि 28वां हमारा प्रश्न क्या करेंगे, बारे ना विधा का समस्त पद कौन सा है, मतलब समस्त पद कौन सा ऐसा बोल रहा है। ओके तो याद रखिएगा दोनों के एक में कर दिया जाए तो वार विधा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वार विधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके 29वां जो प्रश्न हम लोग को बोल रहा है ऐसा बोल रहा है, देखिए लघुतर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर लघु तरह में के विसर्ग आ जाएगा तो आंख मुद्द करो के आप लोग याद रखिएगा तरफ होता है। कौन सा होता है जी, तरफ। और ये वाले के मयट का मतलब बताए थे कि ता जुट जाता है, जैसे मित्र जोड़ मयट यानी इक्वल टू मित्रता, अतव्य में आपका वय जुटता है। ओके ध्यान दीजिएगा, ये सारे जब एग्जाम्पल आएंगे तो पूरी को पूरी चीजें हम करवाएंगे आप लोग को। अब चलिए हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अनुरूपम बोल रहा है। ओके तो देखिए ये अनु जो होता है ये अव्यय होते, याद रखिएगा, इतना तो पता होगा अव्यय होंगे। ओके तो अव्यय, ओके तो ये कौन सा समास हो जाएंगे, अव्यय, अव्ययी भाई वो आचक, ये क्या हो जाएगा समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष किसे बोलेंगे तो आपको मैंने बता दिया काके की हो के, कर्मधारय का मतलब एगो विशेष हो और दूसरे का कौन सा विशेषण हो। बहुव्रीहि का मतलब कि जिनका क्या हो जी आपका, तो मूल रूप से उनका मतलब कि शब्द कुछ और हो और अर्थ कुछ क्या हो और हो। ओके अब चलिए अब हम लोग यहाँ से कितने नंबर देखते हैं, 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां हमारा क्या बोल रहा है कि तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। ओके देखिए ये बोल रहा है कि तंगवंगी बोल रहा है। ओके तो देखिए यहाँ पर वो जो बनता है ना उ प्लस अ से बनता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इक्वल टू क्या होता है वो होता है। ओके यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 32वां प्रश्न को देखते हैं। ओके 32वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न, परपीड़न का मतलब समझ रहे हैं दूसरे को दुख किस लिए होता है। ओके तो परपीड़न याद रखिएगा पाप के लिए होता है। परपीड़न किन के लिए होता है जी, पाप के लिए होता है। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पर अभव पद में कौन सा उपसर्ग है। पर अभव बोल रहा है। ओके तो देखिए पर, ओके तो कौन सा है जी, परा है, ऐसा बोल सकते हैं। कौन सा है, परा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या बोला है, अघन में कौन सी धातु है। अघन में है तो कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा घन, घन है ना। ओके तो ये हथ का होता है, किसका होता है जी, हथ का, यानी 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी हथ नहीं होता हन होता है। क्या होता है, हन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 34 का। अब चलिए हम लोग 35वां देखते हैं। 35वां क्या बोल रहा है। ओके बोले कि क्रियन
का विग्रह कौन सा है? अकिरण का विग्रह कौन सा था? अ अलग हो जाएगा, अकिरण अलग हो जाएगा, किचन अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां क्या बोल रहा है? करें कि भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ओके, भोजनम कृतम तो ये हो जाएगा कौन सा जी? माया, यानी मेरे यहाँ। ओके, यानी माया का मतलब मेरे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां बोल रहे हैं आप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? आप जो होगा उसमें कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा आप में बनता है, ये बनता है। ओके, अपनिषद बनता है। क्या बनता है? अपनिषद बनता है, यानी इसका जो राइट, सॉरी अपनिषद नहीं बनता है। ओके, ये रॉन्ग आंसर है। ओके, ये इसका जो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा रे बाबू। ओके, याद रखिएगा ये अपकर्ष हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी? आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां बोल रहे हैं कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो याद रखिएगा अष्टम में माना जाता है, 8वीं शताब्दी में क्या किया जाता है? विजयांका को माना जाता है। ओके, मतलब कि 38 को जो राइट आंसर देखे तो वो कितना हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे अलस कथा अंतर्गत, ओके, ये चूंकि अलग होगा लेकिन एक में लिखा गया है, मिथिला में कौन से मंत्री थे? तो आप लोग को पता होगा कि मिथिला में जो मंत्री थे वो कौन से थे? आपके बिदेश्वर नामक मंत्री थे, जो कि चारों आलसियों को क्या कर किए थे जी? तो एग्जाम लिए थे, मतलब परीक्षा लिए थे। चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां क्या बोल रहा है? करें कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? मतलब बनावटी आलस्य दिखाकर। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, ये विद्वान तो कभी करते नहीं, ये धूर्त लोग होते हैं जो कि सब कुछ आते हुए बनावटी क्या करते हैं? तो आलस्य दिखाने का वर्क करते हैं। ओके, अब चलिए 41वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोले कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? ओके, सरस्वती का, तो याद रखिए सरस्वती का जो कुल गृह जो नगरी है, याद रखिएगा वो सारे जो मतलब कि जितने कवि भी होते हैं वो पाटलिपुत्र को बोलते हैं, मतलब पटना को बोलते हैं। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां प्रश्न का बोले एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? मतलब एक जो देश होते हैं वो दूसरे देश को देख कर क्या जलता है? तो देखिए सबसे बड़ा मतलब खुशी का, सबसे बड़ा दुखी का वजह है दूसरे का खुशी। समझिए, सबसे बड़ा दुखी का वजह क्या है? दूसरे को खुशी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे ओके, वो उत्कर्ष देखकर वो क्या करता है? जलने का कार्य करता है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न क्या बोल रहा है? करें कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? जिससे व्यक्ति का क्या होता है? नाश होता है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी आपके? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न देखते हैं। दुख का विषय क्या है? मतलब इस दुनिया में दुख का विषय क्या है? तो याद रखिएगा अशांति है। कौन सा जी है? अशांति, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी? आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न जो बोल रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? ओके, आर्य समाज की उन्होंने क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा वो जो शहर था वो मुंबई था। कौन सा था आपका? मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 47वां देखते हैं प्रश्न को कि देवरूपी शास्त्र क्या होता है? देव रूपी शास्त्र होते हैं तो आपके क्या होते हैं? ओके, तो 47 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अनित्य होते हैं। कौन सा होते हैं? अनित्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि मातु किस विभक्ति का रूप है? जो मातु है वो कौन सा विभक्ति का रूप है? तो याद रखिएगा ये जो विभक्ति का रूप है वो षष्ठी है। कौन सा है जी बाबू? षष्ठी। तो ज्यादातर इसको रिविजन करिए लोग। ओके, चलिए अब हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण है अपवर्गीय। अपवर्गीय में याद रखिएगा कि तृतीय में लगते हैं। तो देखिए अगर ये दिवस के कोई बात करे या कोई बाहरा काना होके कोई अंग से विकार का काम करे तो उसमें अपवर्गीय तृतीय की यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर व्याकरण का बात किया तो नहीं होगा, सत का बात किया नहीं होगा, उत्तम का बात किया नहीं होगा। देखिए यहाँ पर समय के दिवस का बात कर रहा है। ओके, मतलब मासे न व्याकरण पठितम। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां क्या बोल रहे हैं कि बैर से बैर का संबंध क्या है? मतलब क्या दुश्मनी से दुश्मनी की क्या चीजों को हटा सकते हैं? नहीं, उसको प्यार से क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, असंभव है। क्या है जी आपका? असंभव है। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। धन्यवाद।